नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेमेंट नेटवर्क को रोकने के बारे में। रोकने का आदेश दिया गया है आरबीआई के द्वारा और आरबीआई ने अपनी एक ऑर्डर के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर की हैं कि हम अभी वर्तमान में देश में संचालित एक पेमेंट नेटवर्क को रोकने का आदेश देते हैं। वह जिस प्रकार की सेवाएं चला रहा है ना, वह थोड़ा हमें गड़बड़ी दिख रही है वहाँ पर। तो अभी पहले हम पूरी की पूरी इंक्वायरी करेंगे, मामले की जांच करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम अंतिम निर्णय लेंगे कि आगे क्या होगा। तो आरबीआई ने एक आदेश के द्वारा एक कार्ड नेटवर्क पर रोक लगा दी है, कार्ड पेमेंट नेटवर्क पर रोक लगा दी है। दरअसल क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो हम किसी ना किसी नेटवर्क का यूज तो करते ही हैं, ये स्वाभाविक है। तो ठीक इसी प्रकार एक नेटवर्क है, लेकिन नाम नहीं लिया है। आरबीआई ने यहां पर यह नहीं बताया कि किस वाले नेटवर्क को रोका जा रहा है, क्योंकि यह जो नेटवर्क है ना अपने आप में विशेष है। और आरबीआई का यहां पर यह भी कहना है कि अभी पूरी रिसर्च के दौरान हमें पूरे देश में सिर्फ एकमात्र ही ऐसा नेटवर्क मिला है जो यह विशेष काम कर रहा है। इसीलिए वह नेटवर्क खुद समझ जाएगा कि आदेश उसके लिए है और अभी आने वाले समय में चीजों को वह थोड़ा सा हॉल्ट कर ले, बाकी चीजें आगे अब देख ली जाएगी। तो पेमेंट नेटवर्क का नाम तो नहीं पता लगने वाला है, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से यह पूरे का पूरा ऑर्डर रिलीज किया गया। वहीं दूसरी खास बात यह भी है कि बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं हमारे देश में, हम सभी लोग किसी ना किसी रूप में पेमेंट कर ही रहे हैं कार्ड यूज करते करते। तो हम अपने प्लेटफॉर्म को यहाँ पर शक की निगाहों से ना देखें, इस वजह से भी नाम को रिवील नहीं किया गया है। मामला पूरा समझेंगे कि क्या खास काम कर रहा है ये पेमेंट नेटवर्क जिसकी वजह से ये न्यूज़ पूरी बनी है। लेकिन उन सब चीज़ों को जानने समझने से पहले एक प्रश्न देख लेते हैं जो आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि आपको पहले ही चीज़ें क्लियर है तो बस आंसर कमेंट कर देना है, नहीं क्लियर है तो वीडियो को अंत तक देखिए। वहीं अपने मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि मेंस में भी यदि चीज़ें पूछी जाती है तो वहाँ आप बेझिझक चीज़ों को लिख सकें, इस वजह से ही आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए किस वजह से लगाया गया है यह एक हॉल्ट नोटिफिकेशन या ऑर्डर। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। यहाँ पर अब रिजर्व बैंक का कहना है कि पहली बात तो प्लेटफॉर्म जिस प्रकार का काम कर रहा है उस काम को करने की उसने कानूनी मंजूरी नहीं ली है। आप पहली बात तो एक विशेष काम कर रहे हो, उस विशेष काम को करने के लिए जरूरी है कि आप रिजर्व बैंक के पास पहले आए, अपना प्रस्ताव रखें। रिजर्व बैंक यदि आपको अप्रूव करता है तो उसके बाद ही आप एक पेमेंट नेटवर्क के रूप में या जो भी आप जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पहली बात आप आरबीआई ने यही करी है कि ये भी कानूनी मंजूरी इसने नहीं ली थी। बिना कानूनी मंजूरी के आप एक विशेष काम कर रहे थे। वो काम यह है कि मान लीजिए कि आपको किसी को पेमेंट करना है, सपोज आप हैं ए, आपको पेमेंट करना है बी को। अब बी को पेमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कि कार्ड से कार्ड मिला और पेमेंट हो जाए, नहीं, बीच में आपके एक ना एक तो मीडिएटर होगा ही जिसका उपयोग करते हुए आप इन सभी चीजों को, क्रियाओं को संसाधित करेंगे। अब एक खास बात इसमें क्या है कि आपको अपने कार्ड से पेमेंट करना है, प्लेटफॉर्म यूज किया और कार्ड से पेमेंट इसके पास रिसीव हो गई। अब यहां पर है एक थोड़ा सा ट्विस्ट। जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति अपने कार्ड से पेमेंट करना चाहता है, लेकिन जो बी है, चाहे कोई कंपनी हो सकती है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये व्यक्ति अपने कार्ड से पेमेंट करना इसको चाहता है, लेकिन इसे साफ मना कर दिया। कहता है देखो जी, मैं कार्ड से पेमेंट तो लेता ही नहीं हूं, मुझे आप किसी और रूप में भेजिए, एनईएफटी कर दीजिए या बाकी कोई और काम कर दीजिए जो आपको ठीक लगता है। चाहे आप एनईएफटी कर सकते हैं, आप आरटीजीएस कर सकते हैं, आप एमपीएस कर सकते हैं। आईएमपीएस सबसे हर एक सुविधा आपके लिए अवेलेबल है, आप कुछ भी जो भी करना चाहे आप वह सब काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो पहला व्यक्ति है वह चिंतित हो गया, वो कह रहा है कि ये तो बड़ी गड़बड़ी है, मैं तो कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूं लेकिन सामने वाला इंसान लेना नहीं चाहता। अब इस दौरान अचानक से ये जो मीडिएटर है जिसके लिए पूरा आदेश आया वह बीच में आता है। वह कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, मैं हूं तो यहां पर। उससे पूछा गया कि आप कैसे हैं, तो उसने उसको बताया कि देखो भाई साहब, मैं यहां पर आपकी मदद बहुत अच्छे से कर सकता हूं। आप एक काम करो, आपको कार्ड से पेमेंट करनी है, आप मुझे कार्ड से पेमेंट कर दो। तो बोलेगा इसमें क्या फायदा, पेमेंट तो मुझे थर्ड पर्सन को भेजनी है ना, मैं तुम्हें कार्ड से पेमेंट क्यों करूं, इसमें मेरा क्या फायदा। तो ये भाई साहब ने समझाया कि देखो आप मुझे कार्ड से पेमेंट करो, आपको इतना ही तो चाहिए ना, आपकी सुविधा यही है, आप इसमें कंफर्टेबल है, आप करो। वह व्यक्ति कार्ड से पेमेंट लेने में कंफर्टेबल नहीं है। मैं एक काम करता हूं, मैं उसको एनईएफटी कर दूंगा, आरटीजीएस कर दूंगा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। इससे आपका भी काम हो जाएगा और उनका भी काम हो जाएगा। आपको पेमेंट भेजनी है और पेमेंट आपकी पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी। अंत में चाहते क्या हो, पेमेंट तो होनी चाहिए ना, ये तो लक्ष्य नहीं है कि कार्ड से ही करके मानूंगा। तो व्यक्ति कह रहा है हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, करनी तो मुझे पेमेंट है, पैसा ही तो पहुंचाना है, कर दो। सब राजी राजी।
अब यह पेमेंट सिस्टम जो है हमारे देश में बहुत दिनों चल रहा था और इस प्रकार की गतिविधि एक खास पेमेंट नेटवर्क के माध्यम से की जा रही थी। थोड़े दिन पहले आरबीआई के संज्ञान में पूरा मामला आया। आरबीआई ने चीजों को नोटिस किया कि भाई इस प्रकार से गतिविधियां हो रही हैं और ये जो गतिविधि हो रही है वो एक बड़ी गड़बड़ वाली बात है। गड़बड़ क्यों है? आरबीआई यहां पर यह कहता है कि देखो, जिस प्रकार का ये पेमेंट सिस्टम है ये गलत नहीं है, हम इसको गलत नहीं मानते, भारतीय व्यवस्था इसको गलत नहीं मानती है। क्यों गलत नहीं मानती है? क्योंकि यह जो पेमेंट का रूप है इसको हमने पहले ही भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, हमारे देश में पेमेंट किस किस मोड में हो सकती है, कैसे कैसे चीजें की जा सकती हैं, कब एक व्यक्ति कैसे किसी को पेमेंट भेज सकता है, कैसे कोई व्यक्ति रिसीव कर सकता है, हर एक बात यहां पर लिखित है। इस अधिनियम में हर बात बताई हुई है। साथ साथ ये बताई हुई है कि जो भी काम होगा वह सब रिजर्व बैंक की निगरानी में होगा, यह भी यहां मेंशन है। तो आरबीआई ने इस ऑर्डर के साथ साथ यह भी बताया कि देखो, यह जो प्रणाली आप यूज कर रहे हैं, जो प्रक्रिया आप यूज कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं? क्योंकि ठीक है, हम भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 जो है हमारा, उसमें यह सभी चीजें मेंशन है, वहां लिखा हुआ है कि लीगल है, चीजें की जा सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो करने वाला आपका मध्यस्थ है, जो मीडिएटर है, जो यहाँ सभी काम को कर रहा है, दरअसल उसने ना हमसे अप्रूवल नहीं लिया हुआ है, उसने सर्टिफिकेट नहीं लिया, हमने उसको अथॉरिटी दी ही नहीं है कि आप ऐसा काम करो। वो हमसे अथॉरिटी लिए बिना ये सारे काम कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो हम सिर्फ इसी वजह से इस मामले के अंदर आ रहे हैं और चीजों के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। अगर ये गड़बड़ी नहीं होती और यह मामला नहीं होता तो उस स्थिति में चीजें दिक्कत नहीं देती। तो यहां पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा यहां पर आरबीआई ने क्लियर किया कि देश में अब तक का ये केवल एक ही मामला आया है, इसके अलावा और कोई ऐसा मामला नहीं देखा गया है। तो हमने यह जो ऑर्डर दिया है, व्यक्ति खुद समझ जाएगा, संस्था जो भी है मीडिएटर वह क्लियर कर लेगा चीजें। और अभी हमने ऑर्डर उसको सिर्फ यही दिया है कि अभी रुको, यह जो सेवाएं आप दे रहे हो अभी इसको थोड़ा सा रोक लो अगला आदेश आने तक। अभी हम थोड़ा एक इंक्वायरी कर लेते हैं, हमारा जो भी अगला आदेश होगा उसके बाद आपको जो भी बातें कही जाएंगी आप उसके अकॉर्डिंग ही चीजों पे कार्य कीजिएगा। मान गए? तो यह है पूरा का पूरा न्यूज हमारे पास में। इस प्रकार की यह स्थिति है, यह पूरा मामला है जो आपको क्लियर करा दिया गया है। लेकिन इससे जुड़ी हुई खास बातों को समझना भी जरूरी है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि कार्ड पेमेंट नेटवर्क क्या होता है या कार्ड के लिए नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि जब कभी भी दो कार्ड होते हैं हम किसी ना किसी नेटवर्क का यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए, है ना। हमें मान लीजिए हम कार्ड यूज कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, पैसा तो दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा ही जाएगा, ये तो हमें पता है। लेकिन अपने कार्ड से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पेमेंट करने के लिए हमें एक बीच में मध्यस्थ चाहिए। हो सकता है कि वह कोई टैब एंड पे मशीन हो सकता है कार्ड स्वाइप मशीन हो सकता है कि कोई वेब पोर्टल हो जिसपे हम अपने कार्ड का अंक डालेंगे और उसके बाद हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। अच्छा, तो इस प्रकार की सुविधाएं देने के लिए किसको? बैंकों को, व्यापारियों को और ग्राहकों को जो जोड़ने वाला मंच होता है उसको कहते हैं कार्ड पेमेंट नेटवर्क। अभी हमारे देश के अंदर 5 अधिकृत कार्ड नेटवर्क हैं, जिसमें शामिल है वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे। ये 3 ऐसे हैं जिनको आप सामान्य तौर पर अपने जीवन में देख सकते हैं। आप लोगों के पास जितने भी कार्ड होंगे उन पे कुछ ना कुछ ऐसे ही लिखा होगा, रुपे लिखा होगा, मास्टर कार्ड होगा या वीजा होगा। ये जनरल है। 2 थोड़े विशेष हैं जिनका नाम शामिल है डायनर्स क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस। यह 3 हमारे देश की व्यवस्था में जनरल है। लेकिन पूरे भारत में अभी 5 अधिकृत कार्ड नेटवर्क है। इन सभी को सारी परमिशन मिली हुई है, ग्रांट किया हुआ है रिजर्व बैंक के द्वारा। याद रखिएगा, चीजें हो सकता है कि यूपीएससी ना पूछे बट किसी और एग्जाम में पूछ ली जाए, तो आप वहां पे चीजों को मेंशन कर सकते हैं। अगर यूपीएससी में भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो वहां भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। चीजें जितना अच्छे से लिखेंगे आपको अंक एग्जैक्टली उतना अच्छे से मिलेगा। चिंताएं क्या है? अब यहां पर क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ने जब पूरा मामला देखा तो चिंताएं प्रस्तुत की, तभी तो ऑर्डर दिया, तभी तो कहा है कि रुको। आरबीआई की यहां पहली चिंता है कि आपने नियमों का पालन नहीं किया। आप हमारे जितने भी ग्राहक हैं जिनको सुविधा चाहिए आप सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ पर कोई चिंता का विषय नहीं है। हर एक चीज बहुत ठीक है, बहुत अच्छे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिक्कत कहाँ है? आपको काम करना था वो सब तो ठीक है, लेकिन काम करने से पहले आपको आना चाहिए था आरबीआई के पास में। आप आरबीआई के पास आते, आरबीआई से चीजों को डिस्कस करते, आरबीआई को मामला बताते, फिर उसके बाद सोचा समझा जाता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मध्यस्थ के खाते में बड़ी धनराशि जमा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आरबीआई का यह भी कहना है कि देखिए, आपने पेमेंट करने के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म को यूज किया, प्लेटफॉर्म तो देखो यूज होगा, हम यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं बता रहे। देखो प्लेटफॉर्म तो यूज करना है, ऐसा नहीं कह रहे कि डायरेक्ट कर लो, पेमेंट आप यूज कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखो ना कि प्लेटफॉर्म जो है यह सरकार की नजरों में रजिस्टर्ड है या नहीं। आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज किया है, आपने एक ऐसा अकाउंट यूज किया है यहाँ पर जिसकी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड में नहीं है। ए ने पैसा इसको भेज दिया, सरकार को नहीं पता,
जो मानक पूरे करने थे इसने पूरे नहीं किए, लेकिन यहाँ से पेमेंट ले भी ली और यहाँ से पेमेंट यहाँ भेज भी दी। आपका काम पूरा हुआ, लेकिन सिर्फ काम पूरा नहीं होना चाहिए, व्यवस्था में नियमों का पालन होना चाहिए। और इस प्रकार से जो ट्रांजैक्शन हो रही है यहाँ पर गड़बड़ी भी हो सकती है। मान लो आप यहाँ से चीज़ों को भेज दो, सरकार को नहीं पता कि ये व्यक्ति भी शामिल है, ये प्लेटफॉर्म भी शामिल है, यहाँ से इसने पैसा ले लिया, अपने पास ही रोक के रख लिया, आगे नहीं भेजा, क्या करोगे आप? परेशानी आपको होगी। उसके बाद फिर आप अलग अलग फॉर्म भरोगे, अलग अलग जगह कंप्लेंट रजिस्टर करोगे, तब चीज़ें हो पाएंगी। बट पहले ही कोई गड़बड़ी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ही नियम बनाए जाते हैं, प्रक्रियाएं निर्धारित की जाती हैं, मानकों का पालन करवाया जाता है। तो एक ऐसे खाते में आप पैसा भेज रहे हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है और एक बड़ी धनराशि आप पहुंचा रहे हैं, यह यहाँ पे एक चिंता का विषय बन गया है। इसके अलावा एक चिंता का विषय यह है कि केवाईसी पर मास्टर डायरेक्शन के तहत जो निर्धारित प्रवर्तक और लाभार्थी जानकारियां हैं उनका भी आपने अनुपालन नहीं किया। जब कभी भी कोई भी प्रकार की कार्य करता है तो जरूरी है कि वह अपने यूजर्स को पूरी डिटेल दे, हर एक जानकारी प्रदान करे, साथ साथ पूरा सिस्टम प्रदान करे, ताकि यह है कि यूजर्स भी सेटिस्फाइड रहे मंच के लिए। लेकिन आपने नियमों का पालन नहीं किया है, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है और आपने ऐसी कोई भी जानकारी अपने यूजर्स को नहीं दी है, तो यह भी आपकी एक बड़ी गलती है। और यही सभी चिंताएं प्रस्तुत की है यहाँ पर आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई ने हालांकि यह मामला प्रस्तुत किया है कि यह सभी चीजें एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दे सकती हैं, तो इसलिए भी जरूरी है कि चीजों पर पहले एक इंक्वायरी बैठा ली जाए, चीजों को जान समझ लिया जाए, जिसके बाद अंततः हम लोग कोई एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे, चीज़ों को क्लियर कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि प्लेटफॉर्म को मंजूरी देनी है नहीं देनी है। हालांकि प्लेटफॉर्म कौन है यह हम जानते हैं, लेकिन नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते ताकि कोई दिक्कत ना हो और जैसे काम चल रहा है वह सब भी चलता रहे। बस जो ये हमने पॉइंट हाईलाइट किया, यह काम अभी उस प्लेटफॉर्म को नहीं करना है, इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया। और साथ साथ फिर ये सब चीज़ें क्लियर करते हुए आदेश दे दिया है कि आपको अभी अगला आदेश आने तक सभी व्यवस्थाएं, सारा काम रोक देना है, हम अभी जांच कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आदेश में यह भी शामिल है कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए जो आदेश है यह सिर्फ उसको ही दिक्कतें देगा। इसके अलावा हमारे देश में जो भी व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड के लिए सामान्य उपयोग किया जा रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है, जैसे भी प्रक्रियाएं निर्धारित हैं, उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और बिना किसी हेसिटेशन के आगे बढ़ते हुए अपने प्रक्रिया को, अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। ये भी यहाँ पर आरबीआई ने क्लियर कर दिया अपने आदेश के माध्यम से। तो यह थी हमारी पूरी न्यूज़। इसी दौरान एक बीच में अधिनियम आया था, हम उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है हमारे देश की भुगतान व्यवस्था के लिए। भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए ही इसको अधिनियमित किया गया था वर्ष 2007 में। यह 20 दिसंबर 2007 से लागू हो गया था देश भर में। मुख्य जिम्मेदारी इसको लागू करने की रिजर्व बैंक को दी गई है और रिजर्व बैंक को बोला गया है कि पूरे देश में जितनी भी भुगतान प्रणालियां काम कर रही हैं उन सब की आपको निगरानी करनी है और देखना है कि कहीं पे फ्रॉड ना हो, यूजर्स के साथ, हमारे नागरिकों के साथ स्कैम ना हो, सभी चीज़ें व्यवस्थित रहें, संतुलित रहें और सब पूरी तरह से विश्वसनीय रूप से, पारदर्शी रूप से इस पूरी की पूरी व्यवस्था में पार्टिसिपेट करते रहें। इसके साथ साथ यहाँ पर एक खास बात देखने वाली यह भी है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए और देश भर में भुगतान प्रणालियों पर निगरानी रखने के लिए एक बोर्ड का गठन भी किया गया। इस बोर्ड के हेड जो होते हैं वह आरबीआई गवर्नर होते हैं और बाकी अलग अलग सदस्य इसके चुने जाते हैं। इस अधिनियम की ही धारा 4 है जिसमें कहा गया है कि अगर हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कोई भी भुगतान प्रणाली को संचालित करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो जरूरी है कि आप पहले आरबीआई से परमिशन लें। जब आप आरबीआई से परमिशन ले लेंगे, धारा 4 के तहत जो ये बात मेंशन है, आप परमिशन ले करके ही ऐसा कोई काम शुरू कर सकते हैं। और जरूरी है कि आरबीआई अप्रूव करे। ऐसा नहीं कि आरबीआई ने अप्रूव नहीं किया तो आप सोचोगे कि ठीक है फॉर्म भर दिया है, चीजें लगा दी हैं, बता तो दिया ही था, अप्रूवल मिले ना मिले बात की बातें शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी है कि आरबीआई को आप प्रॉपर डिटेल्स दे, आरबीआई आपको अप्रूव करे, जिसके बाद आप सभी चीज़ों को संचालित करें। यह मामला यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो यह है पूरी की पूरी न्यूज़ आपकी। आपको महत्वपूर्ण जानकारी जितनी भी थी वह सब प्रदान कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर अब तक कोई आपको परेशानी नहीं होगी। एक प्रश्न आप लोग को जो शुरुआत में दिखाया था कुछ इस प्रकार का था, अब आप इसका आंसर कॉमेंट कर सकते हैं। चीज़ें बेहद सरल हैं आपके लिए। वहीं आप मेंस के नोट्स भी बना सकते हैं। ज़रूरी है आपके यदि मेंस में प्रश्न आता है तो आप चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से लिख दीजिएगा। हाँ, वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। वहीं साथ साथ वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक रहा होगा। हम लोग अब अगली वीडियो मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।